नमस्कार, मैं कमलेश कबीर, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ संभल की घटना की और संभल की घटना की बात करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में। तो आज आपने देखा होगा एक अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है हूबहू, अगर हम उसको समझें, तो पहले मैं आपको ट्वीट बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं मुद्दे पर आता हूँ। इस वीडियो में मैं आपका जो है वो सीधे तौर से बातों को घुमाकर नहीं, मैं सीधे तौर से इसका विश्लेषण करूँगा और उम्मीद करूंगा कि आप इसमें अंत तक बने रहें और उसके बाद में अपनी राय जो है वो जरूर दें। तो अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो ये है, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ बार एसोसिएशन अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। ये अखिलेश यादव का जो है वो ट्वीट है और उसके आगे की लाइन है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है ना उससे उम्मीद थी और ना है। तो अखिलेश यादव ने जो है वो इससे एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। आप समझ गए होंगे कि ये ट्वीट जो है वो किसके खिलाफ किया गया है। तो अगर आप इस ट्वीट को समझना चाहते हो कि ये किसके खिलाफ किया गया है, तो ये एक तो जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ और मुस्लिम जो समुदाय था वो एम वाई का एम जो है वो टूट के भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। एक तो ये उसका साइड इफेक्ट था। दूसरा, अब उसको साधने के लिए क्या किया जाए, तो उस एम फैक्टर को साधने के लिए अटैक करना जरूरी है। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन, क्योंकि जब आप इस मुकदमे इस मामले की तह में जाओगे तो आपको यही मिलेंगे। तो ये ट्वीट जो है वो किया गया है विष्णु शंकर जैन के खिलाफ। और फिर उसके बाद में जब मैंने सोशल मीडिया खंगालना शुरू किया तो उसके खिलाफ एक बहुत तरीके का एक टूल किट काम कर रहा है और लगता है कि अब इकोसिस्टम जो है वो वापस से एक्टिव हो गया है। दलाल मीडिया का रवीश कुमार का आप लोगों ने और दूसरे जो है, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, आपने उन लोगों का एक विश्लेषण जो है वो देख ही लिया होगा। अब उनके विश्लेषण का आपने देखा होगा, तो अब जो है वो मैं जो जिस विश्लेषण की बात कर रहा हूं हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इस ट्वीट में यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले समझने की बात है कि क्या विष्णु शंकर जैन जो है वो अपनी मर्जी से उस मस्जिद में चला गया था, जिस मस्जिद में यह दावा किया जा रहा है कि वो हरिहर जो है वो मंदिर था। तो आपको मैं याद दिला दूं, 19 तारीख को यह मामला जो है वो कोर्ट में गया था और कोर्ट के इस आदेश के ऊपर जो है वो ये सारा सर्वे शुरू हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, जबकि कोर्ट की जो कार्रवाई थी, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई का जो हिस्सा नहीं था वो भी मैं बता देता हूं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मामला जो है वो है क्या। विष्णु शंकर जैन जो है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के और मंदिरों के लिए भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आप सभी ने देखा। इसलिए भी विष्णु शंकर जैन जो है वो इस वक्त निशाने पर है। और ये क्यों किया जा रहा है, ये इकोसिस्टम, ये टूल किट, ये सिर्फ और सिर्फ डर जो है वो उसको दिखा रहा है कि हम विष्णु शंकर जैन को डराएंगे और जब विष्णु शंकर जैन को डराएंगे तो शायद ये जो है वो घर बैठ जाएगा और आगे की जो लड़ाई है वो लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं रहेगी। लेकिन विष्णु शंकर जैन को जहां तक मैं जानता हूं, मुझे नहीं लगता, और जब जहां तक मैंने उनके इंटरव्यूज वगैरह सुने हैं, कि वो रुकने वाला है नहीं, इन धमकियों से तो नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति इस तरीके का काम करता है वो अपनी जान को जो है वो हथेली में लेकर घूमता है। तो इसलिए मैंने इसमें आपको बोला है कि ये जो है वो नुपुर शर्मा नहीं है, ये विष्णु शंकर जैन है। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी को उसको साथ देने की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे हट गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान दिया और उसका नुकसान जो है वो नुपुर शर्मा को भी हुआ। अब हम आते हैं सीधे तरीके से इसके विश्लेषण में। तो 19 तारीख को आपको पता होगा कोर्ट ने ये पूरा का पूरा जो है वो एक ऑर्डर दिया और इस ऑर्डर का जब सर्वे की बात सामने आई, जब सर्वे का ऑर्डर दिया, तो ये मुस्लिम समुदाय को समझ में आ गया था कि इस मामले में एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ना कोई तथ्य है ना कोई साक्ष्य है। और ये जो सीए और एनआरसी पर बात करते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये उन लोगों का यही हाल है, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ है नहीं।
तो उसके बाद में कोर्ट ने जो है वो इसके ऊपर एक आदेश पारित किया था, और उसमें आपको ये भी पता होगा, मैंने इसमें एक पहले वीडियो भी बनाया था कि जिस तरीके से संबल कांड पे, और मैंने ये भी बोला था उसमें कि ये संबल कांड जो है वो इशारा कर रहा है बटोगे तो कटोगे से आगे बढ़कर, जब बात आती है सजग रहो, लेकिन अब जो बात आएगी वो आएगी संभल के रहो। संबल कांड का पूरा एक इशारा है कि अब आपको संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके का एक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। जो सत्ता के भूखे बैठे हैं वो इस माहौल को जो है वो और गरमाने देंगे, और वो राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, सत्ता में आने का अपना एक रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि सही तरीके से हम नहीं आ सकते। और बाकी तो मैंने आपको जो है वो बता ही दिया। तो उसमें एक जो है वो आपको पता होगा कि इसमें मस्जिद कमेटी का एक वकील नियुक्त किया गया था, जफर अली, और उसके साथ में उसके और भी सहयोगी, लेकिन एक जो है वो कमिश्नरेट भी नियुक्त किया गया था कोर्ट की तरफ से। और ये लोग जो है वो सर्वे करने पहुंचे थे, और जब ये सर्वे करने पहुंचे, एक दिन का सर्वे हो गया था, और उसके बाद में वापस से जो है वो आपको पता होगा, इसमें कहानी को अगर हम समझें तो विष्णु शंकर जैन को जिस दिन ये हुआ 24 तारीख को, आपको पता होगा उस दिन शाम को विष्णु शंकर जैन को जो है वो कॉल आता है, और कॉल आता है कमिश्नरेट की तरफ से कि कल सुबह 6:30 बजे आपको थाना कोतवाली पहुंचना है। और यही एक जो है वो कॉल मैसेज जो है वो पहुंचता है जफर अली के पास, जिसकी रिसीविंग भी सामने आई है। 6:30 बजे के लिए कहा जाता है, लेकिन 6:30 बजे जब ये लोग पहुंच जाते हैं तो जफर अली जो है वो सुबह 7:30 बजे पहुंचते हैं। 7:30 बजे जब पहुंचते हैं तो उस वक्त जो है वो एसपी, सीओ, डीएम, कमिश्नरेट सब लोग जो है वो वहां पे उपस्थित होते हैं, और ये 7:30 बजे बाद जो है वो उस मस्जिद पे पहुंचते हैं जिस मस्जिद का सर्वे करना होता है। उस मस्जिद का सर्वे करने के बाद में जो है वो वहां पे अचानक से जो है वो 25-30 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी जाती है। इसके अलावा जो है वो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी की जाती है। तो फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि सारे के सारे जो है वो फुटेज आना शुरू हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये डेंस इलाका है, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अब ऐसी स्थिति में जो ये टोंटी चोर जो आरोप लगाते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी आप देखिए कि जो मकान खाली करते वक्त टोंटियां चोर के ले जाएं, उन लोगों की इज्जत क्या होगी। और फिर जब ये लोग ये कहते हैं कि वहां पे जो है वो नारे दिखाए गए, तो उसमें जब आप वीडियो फुटेज देखोगे तो विष्णु शंकर जैन 11 बजे तक उस मस्जिद में ही रहते हैं, क्योंकि उनको वहां से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता है, बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है। 11:45 11 बजे के आसपास जो है वो एक हिंदुओं की जो है वो गली होती है जिसमें हिंदू लोग रहते हैं, उस गली से उनको निकाला जाता है, और उस वक्त कुछ लोग जो है वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो मामला तो जो है वो ये है, आप जाओ, आपको जो है वो फुटेज मिलना शुरू हो जाएंगे, और जब आप फुटेज को खंगालोगे तो एक के बाद एक जो है वो आपको ये सारी चीजें सामने आती चली जाएगी। और फिर उसके बाद में विष्णु शंकर जैन का आप एक इंटरव्यू भी देखिए, तो कड़ियां जो है वो जुड़ती चली जाएगी। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि जो जो लोग जो है वो विष्णु शंकर जैन के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो आप ये चीज समझिए कि जब ये कोर्ट का एक प्रोसीडिंग थी, जिसमें कोर्ट का ऑर्डर था कि इसका सर्वे होना चाहिए, तो उसमें समाजवादी पार्टी के एमपी और एमएलए का क्या मतलब था? वो किसके आदेश में इस मस्जिद में घुसे? और फिर उसके बाद में वो ये क्यों कहने लगे कि कंट्रोल करने की जरूरत है, आप जो है वो संयम रखिए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही सर्वे हो रहा है। तो फिर इन बातों का जवाब कौन देगा, अखिलेश यादव या फिर कोई और कोई देगा? तो इसलिए मैंने कहा था कि ये इकोसिस्टम जो है वो अब वापस जाग रहा है, और अब इकोसिस्टम ये जो है वो इस तरीके की हरकतें और भी करेगा, क्योंकि अब इनको लग गया है कि हिंदू समाज भी जो है वो जाग रहा है। तो अब लगातार जो है वो विष्णु शंकर जैन को टारगेट किया जा रहा है, और विष्णु शंकर जैन अकेले नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको यह लगता है कि ये कार्रवाई जो है वो गलत है या कुछ भी है, तो आप लोगों के पास में कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, तो ये लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आप कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए, और अगर कोर्ट के मना करने के बाद में विष्णु शंकर जैन अगर वहां जाता है और फिर इस तरीके की सर्वे करता है या कोई बात होती है, तो फिर उसका जिम्मेदार जो है वो विष्णु शंकर जैन होता है। लेकिन अब बात यहां ये आ जाती है कि जब इतना कुछ हो गया, तो आज जो है वो विष्णु शंकर जैन के साथ कौन खड़ा होगा? ये एक जो है वो बड़ी क्यों? क्योंकि हमने देखा था उदयपुर का कन्हैयालाल के साथ क्या हुआ, सर तन से जुदा। कौन लोग उसके साथ गए? कोई नहीं। तो यही स्थिति हम लोगों की जो बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ आगरा की रैली से,
और वो रैली जो थी वो हुई भी ऐसी समय में थी जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में। बटोगे तो कटोगे। और आज भी वही स्थिति है। तो आज मुझे लगता है कि हिंदुओं को जिस तरीके से एक अ, प्राण मिला है, मैं ये कहूँगा, जो जान जो फूँकी गई है, बटोगे तो कटोगे के द्वारा, और जो हिंदू जाग रहा है, अब उनको जो है वो जागते रहना है, सजग रहना है। और ऐसे लोगों को इसी तरीके से, जिस तरीके से ये एक जो है वो पूरा सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, फर्जी अकाउंट बना के भी कुछ लोग जो है वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनका जवाब जो है वो उसी तरीके की टिप्पणी से देना है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप वो पत्थर फेंक रहे हो, तो आप वहाँ जाके पत्थर फेंकें। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम इन लोगों को एक्सपोज़ करें, फैक्ट्स जो है वो इनके सामने रखें। और अगर हम मजबूती के साथ में अगर खड़े होंगे, तो फिर ऐसे विष्णु शंकर जैन जैसे लोगों को जो है वो एक बल मिलेगा। उनको लगेगा कि हाँ, ठीक है, इनके साथ जो है वो लोग खड़े हैं और ये जो कर रहे हैं वो समाज और देश के लिए और समुदाय विशेष के हित की जो है वो एक कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता ये इसमें जो है वो कितनी राजनीति होनी चाहिए और कितनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओवैसी का दर्द जो है वो समझ में आता है, क्योंकि ओवैसी जो है वो उस समुदाय से जुड़ा हुआ है। उसकी अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको अपनी राजनीतिक पार्टी को आगे ले जाना है। लेकिन उसकी समस्या ये है कि ये लोग, जिन लोगों के भरोसे उसने पार्टी खड़ी की थी, आज वो लोग उसकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, कई जगह वो ओवैसी चुनाव लड़के देखता है। अभी मुंबई में, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़के देखा, लेकिन एक भी मौलाना जो है वो ओवैसी के साथ खड़ा नहीं दिखाई देता। ये मौलाना जो है वो ओवैसी के साथ खड़े ना होके अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ओवैसी का दर्द समझ में आता है। लेकिन फिर जब हम बात करते हैं कि अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, तो अब जब एक छोटा-सा चुनाव बाय इलेक्शन जब होता है और उससे जो है वो मुस्लिम समुदाय का वोट, एमवाई फैक्टर, आपको ये तो पता ही होगा, जब ये छूट छिटक के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना शुरू हो जाता है, तो फिर इन लोगों को डर लगता है कि अब इनका जो वोट बैंक जो बचा था, क्योंकि हिंदू वो एकजुट हो रहा है और जो बचा था, अब वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा, तो फिर नौबत ये आ जाएगी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झोला लेकर, आपको पता होगा, मठ में भेजने की बात करते थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो मठ, आपको पता होगा, हिमालय में भेजने की बात करते थे। अब नौबत ये आ गई कि इन लोगों को जो है वो ये कहाँ जाए, क्योंकि ये तो हिमालय भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इन लोगों का तो जो है वो उससे जुड़ाव ही नहीं है। स्पिरिचुअलिज़्म का तो इनको एबीसीडी भी नहीं पता होगा। जो लोग 10-11 बजे सो के उठते हो, उनको क, ख, ग भी क्या पता होगा। तो ऐसी स्थिति में ये तो वहाँ भी नहीं जा सकते, भीख ये माँग नहीं सकते। तो फिर इन लोगों के पास एक ही चीज़ बचती है कि किसी भी तरीके से समुदाय विशेष को इतना भड़काओ कि यहाँ पे जो है वो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए, डर का माहौल बन जाए, और उस पूरे डर का जो है वो ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, और उनको उसका फ़ायदा जो है इससे पहले हुआ भी है, क्योंकि इनका अनुभव जो है वो भी एक बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि हम लोग बटे हुए थे और इसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। तो अब भी इनको जो है वो ये उम्मीद लगती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे ही चलेगी और इसका फ़ायदा शायद उनको हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत है आप लोगों को, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो कलम है वो ही कर सकती है कि आप अपने लोगों को जो है वो इसके बारे में जागरूक करते रहें कि मामला है क्या, दूसरों के ट्रैप में ना फँसें। क्योंकि कुछ लोग जो है वो ज्ञान देते हैं, मैं फिर कहता हूँ, दलाल मीडिया जो है वो इस तरीके से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरीके से कि वो घटना स्थल पर ही खड़े थे। ऐसा ही उन्होंने जो है वो राजीव शर्मा की वो पिस्टल के बारे में। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब हम बात करते हैं पुलिस की, तो क्या पुलिस को वर्दी इसलिए पहनाई जाती है कि आप लोगों को जो है वो भीड़ के सामने खड़े होना है, डंडे खाने हैं, पत्थर खाने हैं और मर जाने हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब 5 जो युवक मारे गए, उनकी हत्या का ज़िम्मेदार विष्णु शंकर जैन को बताया जा रहा है, तो फिर उनकी हत्या का ज़िम्मेदार कौन है? तो उनकी हत्या का ज़िम्मेदार है ऐसे टोंटी चोर, जो इस तरीके का जो है वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि अब जो है वो इस तरीके से ही सत्ता में वापस आ सकते हैं, समुदाय विशेष को भड़काकर। लेकिन टारगेट अब किसको किया जा रहा है? विष्णु शंकर जैन को। और विष्णु शंकर जैन को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो मंदिरों की लड़ाई को लड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुओं की जो लड़ाई थी,
जो मंदिरों की लड़ाई है उसको वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहा है। और आप देखिए ऐसा एक मंदिर नहीं है, आप उठा के देखोगे तो बहुत सारे मंदिर, और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे मंदिर देखने को भी मिलेंगे। इसलिए जो है वो लगातार विष्णु शंकर जैन को टारगेट किया जा रहा है। अब विष्णु शंकर जैन अगर डर गया, और डर गया क्यों डर गया, क्योंकि अगर हम लोग उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर कौन पंगा लेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जागरूक रहने के साथ साथ अब जो है संभल के भी रहना पड़ेगा। और ये बात लागू होती है विष्णु शंकर जैन के ऊपर भी। भगवान उनको जो है वो लंबी उम्र दे, बस हम यही कहेंगे। और जिस तरीके का वो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास वो करते रहे हैं, लेकिन जितनी जिम्मेदारी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं, अब सवाल यह है कि क्या हम उतनी जिम्मेदारी से अपना जो है वो काम कर रहे हैं या साथ निभा रहे हैं। क्योंकि जिहाद का जवाब जो है वो जिहाद तो नहीं हो सकता, ये तो मैं भी मानता हूं, क्योंकि ये हमारे डीएनए का हिस्सा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इन लोगों को हम जो है वो फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ, क्योंकि इन लोगों के साथ में, और आप एक चीज और मानिए, जिन लोगों के पास तथ्य और साक्ष्य नहीं है वही आकर चिल्लाते हैं, और वही आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जिनके पास तथ्य और साक्ष्य मौजूद है वो इस तरीके का जवाब नहीं देते। वो तर्क का जवाब जो है वो तर्क से देते हैं, कुतर्क से नहीं देते हैं। और इस पूरे केस को अगर आप समझोगे तो ये पूरा केस जो है वो यही बयां करेगा। और पुलिस पुलिस को जो है वो लगातार मोहरा बनाया गया था, बनाया जाएगा, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। क्योंकि पुलिस जो है वो अगर स्थिति को संभालती है तो भी उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, और अगर वो नहीं संभाल पाती है तो भी वही प्रशासन जिम्मेदार है। इसलिए पुलिस का तो बेचारे का कहना भी क्या, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ नहीं कहें तो वही जो है वो सबसे बड़ी बात होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड और मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद उम्मीद करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में मैं इससे अच्छी जानकारी और कलेक्ट करके आपके सामने जो है वो पेश करूं। तब तक के लिए धन्यवाद।